हेलो एंड वेलकम टू पेन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आपका इस वीक की करंट अफेयर्स क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एफएसआई, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया हैज़ राइजन बाय। पूछ रहा है एफएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना बड़ा है। तो इसका आंसर है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एफएसआई की रिपोर्ट रिलीज़ करी। एफएसआई की ये रिपोर्ट द्विवार्षिक है, मतलब हर 2 साल में आती है। इससे पहले 2019 में आई थी और अब जाके ये 2021 में आई है। ठीक है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है। फॉरेस्ट कवर जो अगर 1 हेक्टेयर कोई भूमि है, ज़मीन है, उसमें अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा है तो उसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, और उससे कम है तो उसे ट्री कवर कहते हैं। तो फॉरेस्ट कवर जो बड़ा है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, और ट्री कवर कितना बड़ा है 721 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। तो टोटल कितना बड़ा है 2261 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश ने मैक्सिमम फॉरेस्ट ग्रो किया है। ठीक है, कवर फॉरेस्ट कवर सबसे मैक्सिमम आंध्र प्रदेश है 647 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये मैप है, मैप में देख के थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक बार। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 21.71 थी 2019 में, और हमने जैसा पढ़ा फॉरेस्ट कवर जो है 1540 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 0.22% बढ़ा है। ठीक है, उत्तराखंड के बिहाफ पे बात करें तो 45.44% थी। ठीक है, इस बार 2 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और टोटल जो है 0.01 है। बहुत छोटा चेंज है, बहुत मिनिमम चेंज है। तो 45.45 के अप्रॉक्स हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को, 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। उत्तराखंड की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो एफएसआई की जो रिपोर्ट आती है ना, उसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कब पहली बार पब्लिश हुई थी। तब से द्विवार्षिक है, हर 2-2 साल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन मिशन अमानत फॉर पैसेंजर टू ट्रैक एंड गेट बैक लॉस्ट लगेज। पूछ रहा है कि ऑपरेशन मिशन अमानत को किसने लॉन्च किया ताकि जो पैसेंजर है वो अपने सामान को ट्रैक कर सकें और अगर खो जाए तो उसे वापस पा सकें। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ ने ऑपरेशन मिशन अमानत को लॉन्च किया है। और किसने किया? जनरली वेस्टर्न रेलवे ने। कई बार क्वेश्चन डीप पूछ लेता है, बोल देगा कि किसने लॉन्च किया, ईस्टर्न रेलवे ने, नॉर्थर्न रेलवे ने, वेस्टर्न रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे ने। तो इसका आंसर है वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, बात करें इंडियन रेलवेज़ की, तो इंडियन रेलवेज़ जो है वो नेशनलाइज हुआ था 1951 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एक्ट्रेस हु रिसेंटली रिसीव द 12th भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022। उस एक्ट्रेस का नाम बताइए जिसने हाल ही में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड को कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो इसका आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। इन्हें मिला है बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल अदा करने के लिए। तो देखा ही होगी आपने मूवी, जानते होंगे। तो हर्षाली मल्होत्रा हैं, जिन्हें मिला है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022। इनके साथ साथ डॉक्टर विजय केडिया को भी मिलेगा। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केडिया सिक्योरिटीज़ के। ठीक है, इनको 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2022 मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट इन द भेल यूनिट एट। पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इंडिया का पहला कोल से मिथनॉल बनाने का प्लांट भेल की किस यूनिट में लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है हैदराबाद। भेल हैदराबाद में पहला भारत का कोल से मेथनॉल बनाने का प्लांट लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी एक यूनिट उत्तराखंड में कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, तो विच विलेज
फ्रॉम केरला रिसेंटली बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। पूछ रहा है कि कौन सा गांव केरला का हाल ही में पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है। तो इसका आंसर है कुमलांगी विलेज। ये बना है पहला विलेज जो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है। ठीक है, जो वहाँ के केरला के गवर्नर हैं कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, जनरली हुआ क्या था कि केरला में इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, अवलकाई स्कीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने 5000 जो है मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वुमेंस को दिए थे। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में बताता हूँ। जो नैपकिन होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, इनसे वेस्ट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं ये जो है रीयूजेबल होते हैं, तो ये वेस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कुमलांगी जो विलेज है इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लोन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू श्रीलंका फॉर ओवरकमिंग इट्स फॉरेक्स क्राइसिस। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने श्रीलंका को कितना लोन प्रोवाइड किया है ताकि वो अपने फॉरेक्स क्राइसिस से बाहर आ सके। अभी श्रीलंका की हालत है भाई साहब बहुत ख़राब, श्रीलंका में लग गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका रीज़न क्या है कि उनका जो फॉरेक्स है वो बहुत ज़्यादा घट चुका है। अब आप ये कहेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है। देखिए, जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना वो हर एक देश के सेंट्रल बैंक्स के पास रहता है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो। बहुत यूज़फुल है। क्यों, आप कहेंगे क्या यूज़ है। भैया देखिए, अगर आपको मान लीजिए ट्रेड करना है किसी बाहरी देश से, मान लीजिए क्रूड ऑयल ख़रीदना है, तो वहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि इंडियन करेंसी ले लीजिए, वहाँ आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, फॉरेक्स रिज़र्व बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल लोन दिया है $900 मिलियन का। दो फॉर्म है, करेंसी स्वैप के फॉर्म में दिया है $400 और सेटलमेंट हुआ है ACU के साथ $500 मिलियन का। तो आप याद रखिएगा, रुपीज़ नहीं है, डॉलर है। ठीक है, डॉलर कितना, 900 मिलियन का लोन दिया है किसको, श्रीलंका को। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का जो स्थापना है वो हुई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2022। इंडियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। 20 ईयर हैं के हैं, बहुत ज़्यादा यंग हैं। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके लो किन ही सिंगापुर के जो हैं इनको हरा के इंडियन ओपन मेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। और एक चीज़ और, लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो हेमंता बिश्वा शर्मा ये प्रेसिडेंट हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड डांसर बिरजू महाराज रिसेंटली पास्ड अवे, ही इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। बिरजू महाराज जो हैं उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है और एक डांसर भी हैं। तो इनके डांस फॉर्म क्या है, इनकी डांस फॉर्म है कथक। कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कथक जो है वो यूपी का है, कथकली केरला का है। इसी प्रकार भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा डांस कौन से स्टेट से है। ठीक है, तो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज, इनकी हाल ही में मृत्यु होगी, कथक के महारथी थे, डांसर। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड सारथी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेशन दी जा सके, नॉलेज दी जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर है सेबी। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी लॉन्च्ड दिस ऐप सारथी, और ये 2 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक और शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मिस वर्ल्ड 2022 हेल्ड इन लॉस वेगास यूएस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है शेलिन फोर्ड। शेलिन फोर्ड एक अमेरिकन वूमेन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का
खिताब जीता। यहाँ पे एक नाम है हरनाज संधू, ये नाम आपने सुना होगा। ये हैं 2021 की मिस यूनिवर्स, ठीक है। कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, हरनाज संधू को मिला है 2021 का मिस यूनिवर्स, ठीक है। और शेलन फोर्ड क्या है, बनी है मिस वर्ल्ड 2022 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2022 इंडोनेशिया हैज़ चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू। कह रहा है कि जो इंडोनेशिया है उसने अपनी कैपिटल जकार्ता से बदलकर क्या कर दी है। तो इसका आंसर है नुसंतरा। ये है सिटी इंडोनेशिया की नुसंतरा, जहाँ कैपिटल बनने जा रही है। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये आप मैप में देख रहे होंगे, इंडोनेशिया जो क्रीम कलर में है, यहाँ पे है जकार्ता, ठीक है। तो जो ये आइलैंड है ना, जो ये द्वीप है, इसमें 60% पॉपुलेशन रहती है इंडोनेशिया की, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पानी जो है बोर करके निकालते हैं, पानी की कमी है। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी प्रॉब्लम्स आती हैं, पता ही है आपको। तो इस वजह से ये शिफ्ट करके अब नुसंतरा में अपनी कैपिटल बना रहे हैं। टाइम लगेगा, 2024 तक का टाइम लाइन दिया है, ठीक है। कुछ विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। कहते हैं कि कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, ठीक है। यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपको जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाइए और क्विज लगाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। और साथ में उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और बाकी नॉलेज भी आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिलते आते रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।